अभी कल ही हमने अखबारों में पढ़ा कि हमारे क्षेत्र की, हमारे मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। मुख्यमंत्री ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी ट्वीट किया कि हम नशे के लिए काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि जो शराब के ठेके होंगे, बियर बार होंगे, वहां पर शराब तो मिलेगी पर बैठ के पीने की व्यवस्था नहीं रहेगी। मंदिरों में, स्कूल में, स्कूलों के आसपास शराब के ठेके नहीं रहेंगे। अरे क्या बोलो इनको, सभ्य भाषा में इनके लिए शब्द ही नहीं बने, किस भाषा में इनको संबोधित करें। अरे धूर्तों, जब शराब बेच ही रहे हो, सरकारी ठेके दे ही रहे हो, उस सरकारी ठेके से गांव-गांव तक अवैध रूप से घर-घर तक जब शराब पहुंचा ही रहे हो, ऑनलाइन शराब बेचने की योजना बना रहे हो, घर-घर जाएगी शराब, भाई पी करके महिलाओं को प्रताड़ित करेगा, बनते हो तुम उनके भाई और बनने चाहते हो उनके मामा। कब अपने इस दो मुंह से एक मुंह में आने का प्रयास करोगे? दो मुहा चरित्र कभी भला नहीं कर सकता। एक तरफ तो सरकारी ठेके देते हो, अरे इतने ही हितैषी हो माताओं बहनों के, इतना ही शराबबंदी का आपको शौक है, इतना ही आप नशा मुक्ति के साथ खड़े हो, तो क्यों नहीं मध्य प्रदेश को पूर्णतः नशा मुक्त घोषित किया जाता? यह आधी अधूरी चिकनी चुपड़ी बातों में चुनाव के समय हमें धोखा देने का प्रयास न करें। हम सारी नीतियां समझते हैं, हम सारी चालें आपकी समझते हैं कि चुनाव के समय आ जाए, बस 2-4 रोटियां फेंक दो, आपको सरकार सत्ता मिल जाएगी। आप राजा हैं, आप प्रजा के शुभ चिंतक कहे जाते हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मध्य प्रदेश को नशा मुक्त बनाइए। मध्य प्रदेश आज इन्हीं की ओछी राजनीति के चक्कर में समाज को 75 सालों बाद भी वह लाभ नहीं मिल सकता जिसके हम अधिकारी हैं। चुनाव आएंगे, मुद्दों पर कभी बात नहीं होगी, बेरोजगारी पर कभी बात नहीं होगी, महंगाई पर कभी बात नहीं होगी, नशे पर कभी बात नहीं होगी, सड़क पर कभी बात नहीं होगी, घरों पर कभी बात नहीं होगी, महिलाओं की सुरक्षा पर कभी बात नहीं होगी। बात होगी तो हिंदू मुस्लिम पर होगी, बात होगी तो इस धर्म और उस धर्म पर होगी। अरे कब सभी धर्मों का सम्मान करते हुए अपने धर्म का पालन करो, बहुत अच्छी बात है, दूसरे के धर्म का सम्मान करो, बहुत अच्छी बात है, और समाज के कल्याण के लिए, राष्ट्र के कल्याण के लिए यदि जीवन का दान करना भी पड़ जाए तो इस पे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। इसीलिए पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम के साथ साथ भगवती मानव कल्याण संगठन के साथ साथ परम पूज्य योगी राज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज ने तीसरी धारा भारतीय शक्ति चेतना पार्टी का भी गठन किया। सत्ता लोभ के लिए नहीं, किसी गति के सुख के लालच के लिए नहीं, इन भ्रष्ट राजनेताओं के भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, इन भ्रष्ट राजनेताओं की नीतियों का, इनको जो गलत भ्रष्ट नीतियों का जवाब देने के लिए। आज जो समाज में समस्याएं पड़ी हैं, उनका वास्तव में यदि निदान किसी के पास है तो वह केवल भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के साथ है। क्योंकि बहुत बड़े बड़े वादे हमने देख लिए, चुनाव के समय आएगा, जनता की जो आवाज होगी उस पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। बड़े बड़े मुद्दे, बड़े बड़े घोषणा पत्र आपके सामने रखे जाएंगे। यदि वास्तव में जितने चुनाव में घोषणा पत्र जारी किए जाते हैं, जितना 75 सालों में घोषणा पत्र जारी हुए हैं हर चुनाव के समय में, यदि ईमानदारी से उन घोषणा पत्रों के 50% काम को भी यदि पूरा किया गया होता तो आज भारत की वह स्थिति न होती जो आज हम देख रहे हैं। भारत कब का विश्व गुरु बन चुका होता, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन चुका होता। क्षमताओं की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, भावनाओं की कमी नहीं है मध्य प्रदेश में, केवल कमी है तो दिशाधारा की, और वह दिशाधारा भगवती मानव कल्याण संगठन और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी ही दे सकती है। जन्म लिया हूं तो अगला जन्म भी मेरा उसी जाति का होगा। हो सकता है जिस जाति पे आप जन्म लेकर के दूसरी जाति को दबाने का प्रयास कर रहे हो, अगला जन्म प्रकट सत्ता उस दबी हुई जाति पर ही आपको दे दे और फिर आप उसी के कर्म के भागीदार बन जाओ। कोई नहीं कह सकता
देखता कि आज किस जाति पर किसका जन्म हुआ है, अगला जन्म किस जाति पे होगा। तो क्यों इन सब छोटी मोटी बातों पे उलझ करके अपना समय नष्ट कर रहे हो? दुनिया कहां से कहां पहुंच गई, मगर आज भी जो जहर अंग्रेज घोल करके गए थे, जो जहर विदेशी आक्रांता हमारे भारत देश में फूट डालो और राज करोगा घोल करके गए थे, उसी नीति का, उसी जहर का उपयोग आज के भ्रष्ट राजनेता हमें और आपको जातियों में बांट करके, छुआछूत भेदभाव में बांट करके हमारा लाभ लेने का नित्य प्रतिदिन प्रयास करते हैं। इन सब से ऊपर उठ जाओ। यही परम पूज्य योगी राज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज का कहना है कि समाज का कल्याण तभी हो सकता है, मानवता की रक्षा तभी हो सकती है, धर्म की रक्षा तभी हो सकती है, राष्ट्र की रक्षा तभी हो सकती है जब हम सब मिलकर के जाति भेद छुआछूत से रहित, नशा मुक्त, मांसाहार मुक्त, चरित्रवान, चेतनावान समाज का निर्माण करेंगे और भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रयास करेंगे। हर तरह के राजनेता मिल जाएंगे जो आपके भगवान पर आक्षेप लगाएंगे, जो भगवान को भी अपनी राजनीति के लिए छोड़ना नहीं चाहते। अभी 2 दिन पहले का उत्तर प्रदेश का समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का यह बयान था कि समाजवादी पार्टी की यदि सरकार आएगी तो हम रामचरितमानस को बैन कर देंगे। कितनी छोटी, कितनी ओछी इनकी राजनीति हो गई है कि भगवान श्री राम, जिन्होंने कभी जाति पर भेदभाव नहीं किया, भगवान श्री राम जिन्होंने नारी के सम्मान में समुद्र में पुल बना दिया, लंका ढा दी, उन पर आरोप लगाते हैं कि वह जाति का आरोप लगाते हैं, नारी का अपमान करने का आरोप लगाते हैं। भगवान तुलसीदास जिन्होंने रामचरितमानस का ग्रंथ रच दिया, जिन्होंने घर घर तक भगवान राम की कथाएं पहुंचा दी, उन पर जातिगत भेदभाव का आरोप लगाते हैं। ऐसे भ्रष्ट राजनेता जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी तो हम रामचरितमानस को बैन कर देंगे, ये वही लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई थी। ये वही लोग हैं कि राम मंदिर ना बन सके उसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया था। ये वही लोग हैं जो राजनीतिक लाभ के लिए समाज का शोषण करके समाज को जातियों में बांटते चले गए। आज इस मंच से परम सत्ता के चरणों में हम निवेदन करते हैं कि जो समाजवादी पार्टी रामचरितमानस को बैन करने की बात करती है, सत्ता पे आने पे तो हे प्रगट सत्ता, इनकी सरकार, इनकी सत्ता कभी आ ना सके और इनका वह हाल हो, ऐसे नर्क पे जाए कि यह उससे कभी उभर ना सके। हम तोड़फोड़ मारपीट की बात नहीं करते, हम सिर्फ प्रगट सत्ता के चरणों में निवेदन करते हैं कि जो भी ऐसे लोग हैं जो धर्म का अपमान करते हैं, जो राष्ट्र का अपमान करते हैं, जो राष्ट्र को तोड़ करके रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के पतन के लिए, ऐसे लोगों के जल्दी परलोक जाने के लिए हम प्रगट सत्ता से निवेदन अवश्य करते हैं।